मानी पद में हम, ओम 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 मानी। आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का कल की 19 गेम ऑफ लाइफ में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम आप सभी को आपकी जिंदगी की कुछ ऐसे बातें बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। हम आपको आपकी वास्तविकता से कनेक्ट कराते हैं और अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो आपको अपने ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो परेशानी, तकलीफ, निराशा या फिर डिप्रेशन आजकल एक महामारी के रूप में फैलती ही जा रही है। अगर देखें तो 2021 में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला वर्ड भी डिप्रेशन है। लेकिन हम भारतीयों को क्या घबराना, हमारे पास तो ज्ञान का ना असीम सागर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को हम कोई धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताब नहीं कह सकते। अगर आप उसके ट्रू नेचर को जानेंगे तो वो एक मोटिवेशनल स्पीच की तरह है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी जब अर्जुन अपने डाउनफॉल पर था। और ऐसे ही जिंदगी में हम सभी भी कभी ना कभी लो फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हार रहे हैं, पर वास्तविकता तो यह है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसकी जीत में श्री कृष्ण भगवान का हाथ रहता है। तो आप सभी को हम लेकर चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य सफर पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मजबूत बनो, बुजदिल मत बनो, हृदय की इस शूद्र दुर्बलता को त्यागो और शस्त्र उठाओ। वैसे यदि आप सभी महाभारत के ऊपर थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का खून का रिश्ता था। अर्जुन को प्रथा का पुत्र कहा जाता था जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज की बहन थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण अगर अपने निर्धारित क्रम से भागते हैं तो वे केवल नाम के क्षत्रिय और ब्राह्मण कहलाते हैं और वे अपने पिता के अयोग्य पुत्र भी माने जाते हैं। देखिए, यह ज्ञान भगवान ने केवल अर्जुन को नहीं दिया था, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान हमें संदेश दे रहे हैं और अगर आप युवा हैं तो आपकी बढ़ती उम्र है, घबराओ मत। इस दिव्य श्लोक को सुनो, पढ़ो, याद करो और संघर्ष करो। देखिए, भगवान ने अर्जुन को सीधे सीधे शब्दों में क्या समझाया कि यह जो शूद्र दुर्बलता होती है यह आती है इल्यूजन से। जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, माया हमारे साथ खेल रच रही है, हम उसको अपनी रियलिटी मान बैठते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये माया क्या है? माया सब कुछ है, आपकी सराउंडिंग की सारी चीजें माया है। क्योंकि अर्जुन भी गीता में कह रहा था कि हे भगवान, यह मेरे परिवारजन वाले हैं, मैं इनका वध नहीं कर सकता। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिनके लिए तू विलाप कर रहा है, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, वह शोक करने योग्य नहीं है। तो यही चीज हमें समझनी होगी। जिन चीजों को लेकर हम डिप्रेशन में जाते हैं वो चीजें डिप्रेशन में जाने के लायक ही नहीं है। यही जीवन की वास्तविकता है। लेकिन हमारे आसपास की सराउंडिंग ही ऐसी बना दी गई है, हमें यह ज्ञान कोई नहीं बताता। पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो दादी दादा बैठते थे, बच्चों को कहानी सुनाया करते थे, लेकिन वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि अपने मेंटल एडवांसमेंट को भूल ही गए हैं। मेंटल डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आज की डेट में वो खत्म हो जाता है। वो कैसे खत्म हो जाता है? बच्चे के हाथ में बचपन में ही सेल फोन दे देना। बच्चा फोन को देखता है, कुछ चीजें कुछ नहीं करता है, ना खुद से चलने का प्रयास करता है, सारी चीजें केवल फोन में ही देखता है। तो उसकी जो थिंकिंग पावर है, जो उसकी मेमोरी है, वो धीरे धीरे डाउन होती रहती है और यही कारण है डिप्रेशन का। आप सभी सोचिए, हमारी जिंदगी में कभी फोन नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में हम शॉर्ट टर्म डोपामिन लेते हैं और फिर खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं और यह बिल्कुल हकीकत बात है। तो इसीलिए कल की 19 गेम ऑफ लाइफ में आप सभी को भगवत गीता की फिलोसफी से उठाकर जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी भगवत गीता की दिव्य वाणी को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन के युद्ध को जीतें और आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। खुद अर्जुन बने, कृष्ण को सारथी माने, वह आपके भीतर बैठा हुआ है। और खुद अर्जुन बने, युद्ध करो, संघर्ष करो और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो।
और यदि आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। हरे कृष्णा, जय श्री आपको राम। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।